अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं अली फैक्ट हाउस। दोस्तों, तुर्की के मौजूदा सदर जनाब तैयब रजब अर्दोगान इस वक्त मुस्लिम दुनिया के हीरो हैं। वो 2003 से 2018 तक तुर्की के वज़ीर-ए-आज़म रहे, मगर 2018 के इंतखाबात में उन्होंने यहूदियों के बहुत बड़े हथियार यानी जमहूरियत के मैदान में इन्हें शिकस्त देते हुए एक बार फिर से भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली। तैयब अर्दोगान ने कमाल अतातुर्क के सेकुलर तुर्की को फ़ौज और अदलिया से बिना किसी तसादुम के कमाल ज़हानत के साथ इसे इस्लामी तुर्की के सफ़र की जानिब गाज़वन कर दिया। तुर्की 1299 से 1923 तक इस्लामी खिलाफत का मरकज़ रहा, जिसे आज हम सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानते हैं। ये खिलाफत आज के मौजूदा दौर की आर्मीनिया, इराक, शाम, उर्दन, फ़लस्तीन, बल्गारिया, यूनान, मक्का और मिस्र जैसे ममालिक पर मुश्तमिल थी। तुर्की सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की क़यादत में बतदरीज दीन इस्लाम से दूर होता चला गया। इसे एक सेकुलर रियासत में बदल दिया गया। हर तरफ बेहयाई और बुराई का राज होने लगा, क्योंकि अतातुर्क ने इस्लाम की मुखालफत और ज़िद में हर वो काम किया जिसके करने से इस्लाम में मना किया गया। 1923 में पहली बार जंग अज़ीम के बाद खिलाफत उस्मानिया की मुखालिफ इत्तेहादी फ़ौजें, जिनमें फ़्रांस, जर्मनी और बरतानिया शामिल थे, उन्होंने ज़बरदस्ती तुर्की के साथ एक ऐसा माहिदा किया जिसकी मुद्दत 100 साल थी, और इस माहिदे का नाम लौज़ान रखा गया। इस माहिदे पर दस्तखत करने वाला कमाल अतातुर्क ही था, जिसके मुताबिक 3 बरआज़मों पर फैली खिलाफत का खात्मा कर दिया गया। इसके तमाम मसाइल से दस्तबरदारी का ऐलान करने का कहा गया, जिसके नतीजे में 40 मुल्क वजूद में आए। मौजूदा सुल्तान की तमाम जायदाद को ज़ब्त कर लिया गया और सुल्तान को इनके ख़ानदान समेत तुर्की से जला वतन कर दिया गया। इस्लाम और खिलाफत पर पाबंदी लगाकर तुर्की को एक सेकुलर रियासत करार दिया गया। तुर्की की कुदरती वसाइल में पेट्रोल सरफ़हरिस्त है। इसकी ड्रिलिंग पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। तुर्की की बंदरगाह, जिसका नाम बास्फोरस है, ये दुनिया की इंतहाई अहम बंदरगाह है। इसकी अहमियत भी कैनाल स्वीज़ जितनी है। कैनाल स्वीज़ अपनी मुनफरिद जोग्राफियाई लोकेशन की बदौलत इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये मशरक़ी और मगरबी ममालिक को कम तरीन फासले से एक दूसरे से जोड़ती है। बिल्कुल इसी तरह से बास्फोरस बंदरगाह भी 2 बरआज़मों यानी बरआज़म एशिया और यूरोप को आपस में कम तरीन फासले से जोड़ती है। इसके एक तरफ ब्लैक सी और दूसरी तरफ मेडिटेरियन सी मौजूद है। बास्फोरस बंदरगाह पर पाबंदी लगाकर इसे आलमी मलकियत करार दिया गया। यूं इसके अख्तियार यूरोपीय ममालिक के पास चला गया। दोस्तों, एक मुल्क की बंदरगाह इसके लिए किस कदर अहम होती है, इससे आप अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। इस मायदे में तुर्की पर पाबंदी लगा दी गई कि वो इस बंदरगाह से किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं ले सकता। गर्ज इस मायदे के तहत तुर्की के हाथ 100 साल के लिए बांधकर इसे एक साइड पर फेंक दिया गया। मायदा लौज़ान की मुद्दत 100 साल थी और इसे 2023 में ख़त्म होना था, जो कि करीब आ चुका है। और आलमी ताकतों की नींद इस खौफ से उड़ती जा रही है कि जैसे जैसे 2023 करीब आ रहा है, इस मायदे के ख़त्म होते ही तुर्की फिर से तमाम वसाइल को हासिल कर लेगा और दुनिया में अपनी आलमी हैसियत को मनवाने के लिए जो चाहेगा कर पाएगा। मतलब खिलाफत पर लगाई गई पाबंदी अब ख़त्म होने को है। Sana yok az derler, böyle olmaz derler. Onlar gibi düşünmedikçe çoban derler. और तुर्की के मौजूदा सदर तैयब अर्दोगान का किरदार भी आप सबके सामने है। वो आलम इस्लाम का दर्द रखने वाले किस कदर मुखलिस हुक्मरान है। मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम की मजम्मत और इनके लिए आलमी प्लेटफार्म पर आवाज़ बुलंद करने वालों में वो सबसे पहले शख्स होते हैं। फिर चाहे वो शाम का मामला हो, फ़लस्तीन पर होने वाले मज़ालिम, बर्मा हो या कश्मीर का मामला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए तो सबसे पहले एक ही मुस्लिम हुक्मरान ने इनके अल्फाज की खुलकर मजम्मत की, जिसका नाम तैयब अर्दोगान है। तैयब अर्दोगान की फ़हम फ़रासत ने तुर्की को मुतदिल इस्लामी रियासत के तौर पर एक बार फिर से तमाम इस्लामी रियासत की क़यादत के लिए तैयार कर लिया है। दुनिया के किसी भी मुस्लिम ममालिक में कोई भी हादसा हो, कोई आफत आ जाए, कोई तूफ़ान या कहत सैली या फिर सैलाब और दहशतगर्दी की लहर है, तैयब अर्दोगान इनकी मदद करने के लिए सबसे आगे होते हैं। तुर्की के बहुत से इलाकों में इन्हें सुल्तान भी कहा जाता है।
جس سے سلطنت عثمانیہ کی دور کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ عالمی طاقتوں کو یہ خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اہل ترکی طیب اردگان کی قیادت میں ایک بار پھر سے خلافت کی جانب گامزن نہ ہو جائیں، اور یہی وجہ تھی کہ 15 جولائی 2016 کو امریکہ کے کہنے پر ترکی میں مارشل لا لگانے کی کوشش کی گئی اور فوج نے حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، مگر عوام نے اردگان کی محبت میں فوجی ٹینکوں کے آگے لیٹ کر ان کی حکومت کو بچایا، اور اس سازش کے ناکام ہونے کے بعد طرح طرح کی سازشیں اردگان اور ترک حکومت کے خلاف مزید کی جا رہی ہیں، جو ان مسلمانوں کے ایک بار پھر سے اکٹھا ہونے کے خوف کو ظاہر کرتا ہے۔ طیب اردگان بار بار اپنی تقریروں میں کہہ چکے ہیں کہ 2023 کے بعد موجودہ ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا، بلکہ عالمی سیاست میں اپنا اہم کردار ادا کرے گا۔ دوسری طرف میڈیا وار کے ذریعے امریکی ٹیکنالوجی، معیشت اور اس کے جنگی ہتھیاروں کا خوف دنیا پر بٹھا دیا گیا ہے، جو کہ اصل حقیقت نہیں ہے۔ اس کا ثبوت پاکستان میں نیٹو فورسز کے چوری ہونے والے 19,000 بڑے بڑے کنٹینرز ہیں، جو کہ اچانک کہیں غائب ہو گئے۔ تمام تر امریکی ٹیکنالوجی مل کر آج تک ان کا کوئی سراغ نہیں لگا پائی، اور یہ ہے وہ امریکہ جو کہ اپنی سیٹلائٹ اور سٹیلتھ فائٹرز ٹیکنالوجی کی تعریفوں کا دم بھرتے نہیں تھکتا۔ اس کے علاوہ وہ تمام تر امریکی ٹیکنالوجی مل کر آج تک پاکستان کے ایٹمی ساسوں کو نہیں ڈھونڈ پائے کہ وہ آخر کہاں موجود ہیں۔ یقیناً طیب اردگان بھی اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں، لہٰذا وہ کھلم کھلا 2023 کے بعد برطانوی، امریکی اور اسرائیلی متحدہ قوتوں کو ایک بار پھر سے عالمی سیاست پر ٹکر دینے کو تیار ہے۔ دنیا ایک بار پھر سے بدلنے والی ہے، اور آنے والے 5 سال انتہائی اہم ہے، جو ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر آئیں گے۔ لیکن اس دوران اردگان اور ترکی مخالف پروپیگنڈا زور پکڑتا جائے گا، کیونکہ دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے یہودی لوبی دنیا کے 97% میڈیا کا استعمال کرے گی، جس کے یہ سب مالک ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو اس اسباب پر نہیں بلکہ مسباب الاسباب پر توکل کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کا ایمان ہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تبھی تو غزوہ بدر کے صرف 313 مجاہد 1000 کے لشکر پر باری پڑتے ہیں۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اب میں آپ کو ملتا ہوں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔